नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दून अस्पताल के दंत रोग विभाग में तकनीकी कमियों की वजह से आपको बताते चलें कि आरसीटी कराने के लिए भी मरीजों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। आरसीटी के लिए 1 महीने बाद भी जो तारीख है वो दी जा रही है। वहीं चिकित्सक अधीक्षक डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने बताया कि आरसीटी एक लंबी प्रक्रिया है जो कि व्यक्ति के दांत की जड़ों में फैले संक्रमण पर निर्भर करती है। उन्होंने बताया कि अगर आरसीटी कराने वाले व्यक्ति की हीलिंग पावर अच्छी है तो 15 से 20 दिन में आरसीटी की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, लेकिन संक्रमण जो है वो ज्यादा है तो आरसीटी में 6 से 8 महीने भी लग जाते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि अभी उनके पास 21 से 22 सितंबर तक की वेटिंग है और स्टाफ की कमी के कारण परेशानी बनी हुई है। देखिए, इसमें जो ये टेक्नीशियन और हमारे बाकी स्टाफ के पद हैं वो अब चूंकि आउटसोर्स एजेंसी के थ्रू भरे जाने उसकी प्रक्रिया गतिमान है। इसमें कुछ अड़चनें बीच में आई थी, लेकिन मैं मान सकता हूं कि बहुत जल्दी ये अड़चनें दूर होंगी। रही आरसीटी की बात, अभी हमारे 2 डॉक्टर 2 टेबल पर आरसीटी करते हैं, लेकिन आरसीटी एक चूंकि लंबा प्रोसेस है तो इसमें दिन भर में 1 या 2 आरसीटी एक टेबल पर हो पाते हैं। बाकी आपके जैसे आपने मेरे संज्ञान में लाया तो मैं एक डॉक्टर से बात करके आगे आपको इस तरह की जानकारी देंगे कि कुछ नंबर बढ़ सकते हैं। हरिद्वार में पुलिस और एक बदमाश के बीच में मुठभेड़ हो गई है। मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया है। जहां पर कनखल के पजनहेड़ी में किराना व्यापारी की दुकान में घुसकर हथियारों से दम पर जो है वो लूट हुई थी और इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी कनखल थाना क्षेत्र में हुई 2 लूट की वारदात का मास्टरमाइंड था। आरोपी मोहित को सिद्धेश्वर मंदिर के पास हुई मुठभेड़ में पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जबकि उसके साथ लूट में शामिल रहे अन्य आरोपियों की तलाश भी अभी जारी है। आरोपी मोहित लक्सर के अकोड़ा कला का रहने वाला है और घायल आरोपी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आज छठवां दिन है। छात्र संघ के नेतृत्व में यहाँ पर छात्र हितों में कई मांगे 6 सूत्रीय मांगे हमारी हैं, जिनको लेकर हम यहाँ आंदोलनरत। आज छठवां दिन है हमारा। पहली हमारी इसमें मांगे कि हमारा जो डॉक्टर विजय परिसर पौड़ी है ये मार्केट से कम 3 किलोमीटर की चढ़ाई पर है, तो छात्रों की सुविधा को देखते हुए बस का संचालन यहाँ पे किया जाना चाहिए, जो कि 2013 से लंबित मांग है। विश्वविद्यालय से लगातार 2013 से हम मांग कर रहे हैं कि हमें बस दी जाए जिससे छात्र छात्राओं की आवाजाही में सहूलियत हो पाए। दूसरी हमारी मांग यह है कि असिस्टेंट रजिस्ट्रार और डिप्टी रजिस्ट्रार की नियुक्ति छात्रों की सुविधा एग्जाम के लिए छात्रों की सुविधा के लिए यहाँ पे कराई जाए, क्योंकि जब यूनिवर्सिटी की गलती से छात्राओं की यहाँ पे एब्सेंट लगाई जाती है, परंतु श्रीनगर जब छात्र छात्राएं अपने मामलों को लेकर जाते हैं तो उनको वहाँ पौड़ी के छात्रों को अनदेखा किया जाता है, सौतेला रवैया उनके साथ अपनाया जाता है। नहीं, छात्रों ने जो है 27 तारीख मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले 2 युवक राशिद और उस्मान निर्माण का सेटरिंग खोलने गए थे। जब सेटरिंग खोलकर जाने लगे तभी वहां पर मौजूद शौचालय के गड्ढे का स्लैब टूट गया और उसमें राशिद जाकर गिर गया, जिसे बचाने के लिए उस्मान भी गड्ढे में कूद गया, लेकिन गड्ढे में बनी गैस के कारण वह दोनों बेहोश हो गए। घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन वह भी गैस की चपेट में आने लगे, लेकिन राशिद और उस्मान को नहीं बचाया जा सका, जिसमें दोनों की मौके पर मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। घटना के बाद मृतकों के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। कोतवाली मंगलौर क्षेत्रांतर्गत जैनपुर झंझड़ी गांव में एक हादसे में सीवर के गड्ढे में गिरने से 2 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है और एक व्यक्ति अभी सीरियस है, जिसको उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। इस घटनाक्रम में उल्लेखनीय बात यह है कि हमारा एक हेड कांस्टेबल सूरवीर भी उस घटनाक्रम में बचाने के लिए कूदा था और एक व्यक्ति को बचा भी लिया है उसने, लेकिन उसकी भी स्थिति क्रिटिकल हो सकती थी, लेकिन तत्काल उसे निकलने की स्थिति बन गई तो उसका जीवन संकट में नहीं हुआ और वो अभी स्वास्थ्य लाभ कर रहा है। उत्तराखंड में मंत्रिमंडल में मंत्रियों के 4 पद रिक्त हैं
और इन सभी पदों को भरने के लिए बीजेपी संगठन की ओर से कवायद की जा रही है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ संगठन स्तर से होता है, इसकी प्रक्रिया भी चल रही है। साथ ही आपको बताते चले कि धामी सरकार के गठन के वक्त मंत्रियों के 3 पद रिक्त थे। उसके बाद में कैबिनेट मंत्री के निधन के बाद में एक और पद रिक्त हो गया। मंत्रिमंडल में जगह पाने को लेकर बीजेपी के तमाम विधायक अपने स्तर से जोर आजमाइश में जुटे हैं। मंत्रिमंडल में मंत्रियों के 4 पद रिक्त हैं, जिसको लेकर भरने का काम जो है वो किया जाएगा। साथ ही जिसको लेकर लगातार बैठकों का दौर भी जारी है। बीजेपी के तमाम विधायक कई तरह के कोशिशों में भी जुटे हुए हैं। सब कुछ संगठन स्तर से होता है, ऐसा सीएम का कहना है। उन्होंने कहा कि संगठन के तौर तरीकों से ही ये चुनाव होगा। बीजेपी के तमाम नेता जो हैं वो कमर कसकर खड़े हैं। आप देखते हैं वास्तव में काफी सीटें खाली है, जरूरी नहीं, उस दिशा में काम चल रहा है और चूंकि संगठन की एक प्रक्रिया के तहत सब काम हमारे यहाँ होते हैं, वो काम आगे बढ़ रहा है। हमारे जो यहाँ के सवरिया कमांडर हैं। देहरादून में धामी कैबिनेट की अहम बैठक हुई है, जिसमें 36 बिंदुओं पर कैबिनेट की मुहर लगी है, जबकि एक प्रस्ताव को 20 अगस्त को गैरसैंण में विधानसभा सत्र से पहले दोनों होने वाली कैबिनेट बैठक में भेज दिया गया। कैबिनेट बैठक में अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ को नगर निगम का दर्जा देने का प्रस्ताव मंत्रिमंडल ने पास किया है, जबकि डोईवाला नगर पालिका को C ग्रेड से A ग्रेड में प्रमोट करने के प्रस्ताव पर भी है मंत्रिमंडल की सहमति बनी है। इसके अलावा कई विभागों के नियमावली में भी संशोधन की मंजूरी दे दी गई है। धामी कैबिनेट की अहम बैठक हुई है। कई अहम मुद्दों पर बैठक पर चर्चा भी हुई है। आपको बताते चलें कि 36 मुद्दों पर कैबिनेट की मुहर लगी है और जहां पर कई तरह के कैबिनेट में फैसले लिए गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी है, वहीं कई योजनाओं को मंजूरी भी मिली है। 36+1 बिंदुओं पे माननीय मंत्रिमंडल ने मोहर लगाई है और निश्चित रूप से मेरे जो विभाग के हैं, मैं अपने विभाग की बताऊं तो अल्मोड़ा पिथौरागढ़ को नगर निगम का दर्जा देने की बात हुई है। डोईवाला नगर पालिका जो C ग्रेड की थी उसको A ग्रेड में लाने के लिए प्रस्ताव पारित हुआ है। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ताऊ राम किस सोच में पड़ रहा है? क्या फसल वो कुछ समझ नहीं आ रहा। कोई सी फसल बोले ताऊ? यूं क्यों कर कुछ भी बोले, फसल का भाव भी मिलना चाहिए और MSP भी देखनी पड़ेगी। बेरा न कौन सी दुनिया में बढ़ रहा है? आड़ सारे देश में रुका पाट लिया। भाई मैं समझा नहीं। पहले अपने हरियाणा में 14 फसलों पे MSP मिला करता, पर पे हर फसल के एक दाने की खरीद करेगी सरकार। ये देख, हरियाणा प्रदेश की सारी फसलें MSP पर खरीदने का काम ये हमारी सरकार कर। और वो भी नॉन स्टॉप। छोरे तभी तो कहते हैं हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड सक्षम एवं सशक्त राज्य के रूप में आगे बढ़ रहा है। संपूर्ण समावेशी विकास के लक्ष्य को हासिल करने के लिए चलाई जा रही योजनाओं में सुधार करने और उन्हें जन जन तक पहुंचाने का काम तेजी से किया जा रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के माध्यम से प्रदेश में गरीबों और आर्थिक वर्ग के कमजोर तथा BPL परिवारों को कम कीमत पर खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत प्रति राशन कार्ड 35 किलोग्राम खाद्यान्न, जिसमें 13 किलो गेहूं, 21 किलो चावल तथा 1 किलोग्राम चीनी प्रति राशन कार्ड बहुत ही मामूली दर से दी जाती है। मेरा नाम स्वामीनाथ मौर्य है और हमको फ्री राशन मिलता है। हमारा काम चल रहा है, गुजारा बस हो रहा हमारा बस हो रहा। ये कार्ड बना है
कार्ड के मुताबिक मतलब का हमको सामान मिलता है। ये सरकार का योजना चलती रहे और बहुत बहुत धन्यवाद है, आगे भी चलाने। मेरा नाम कमलेश है। खादी योजना वाला राशन मुझे 15 किलो चावल 10 किलो गेहूँ मिलता है। पहले तो हम बहुत दिहाड़ी मजदूरी करते थे, काम उतना नहीं था, अब तो हमें फ्री राशन मिल रहा। तो हमारा कुछ काम धंधा नहीं, मैं ठेली चलाता हूँ, मजदूरी करता था, कभी हुआ कभी नहीं हुआ। अब जब से मुझे राशन मिलने लगा, मोदी जी का धन्यवाद जो कि हमें फ्री राशन मिल रहा है। इस योजना का लाभ लेने के लिए ऐसे गुलाबी राशन कार्ड धारक परिवार जिनकी मासिक आय 4,000 रूपए से कम है को शामिल किया गया है। राज्य के 60 लाख से अधिक लोग केंद्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ ले रहे हैं। प्रदेश के गरीब तबके और जरूरतमंद परिवार के लिए ये योजना अमृत तुल्य साबित हुई है। योजना सुचारू रूप से कार्यान्वित हो, इस पर प्रदेश सरकार द्वारा पूरा ध्यान रखा जा रहा है तथा इसकी नियमित मॉनिटरिंग भी की जा रही है। स्वच्छ, पारदर्शी और प्रभावी गवर्नेंस का दिख रहा है धरातल पर परिणाम। धामी सरकार, मजबूत इरादे, पूरे होते वादे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। दिल्ली में उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की प्रभारी कुमारी शैलजा की अध्यक्षता में सभी विधायकों की बैठक एआईसीसी के वॉर रूम में आहूत की गई है। इस बैठक में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। बैठक में नवनिर्वाचित विधायक काजी निजामुद्दीन और लखपत बुटेला का भी स्वागत और अभिनंदन किया गया। इस दौरान प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा की जनता का आभार व्यक्त किया। कुमारी शैलजा ने कहा कि आने वाले समय में केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के साथ नगर निकाय और पंचायत चुनाव की चुनौतियां भी हैं। उन्होंने विधायक दल की बैठक में आपसी मतभेद भुलाकर आने वाले चुनाव की तैयारियों में जुटने का आग्रह किया है। उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम विज्ञान केंद्र ने भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। राज्य के सभी जनपदों में अलर्ट भी जारी हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र के डायरेक्टर इंजीनियर विक्रम सिंह ने भी बताया कि भारी बारिश राज्य के अधिकतर जगहों पर देखने को मिल सकती है। उन्होंने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि भारी बारिश के साथ नदी नाले भी उफान पर आ सकते हैं, इसलिए लोगों को विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है। हालांकि 16-17 अगस्त को मौसम सामान्य हो जाएगा। कुछ जनपदों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, आज भी आप देख रहे हैं कि जो हल्की मध्यम बारिश है वो प्रदेश में मिल रही है। और जहां तक भारी वर्षा की बात, उसमें 3-4 डिस्ट्रिक्ट हमने रखे हुए आज जो है, जिसमें कि देहरादून है और अंदर में देखें इसी तरह जो है चमोली है, बागेश्वर है, हरिद्वार है, पौड़ी है, तो इनको रखा गया है। तो हल्की से मध्यम बारिश तो ज्यादातर जगहों में वो मिल ही रही है। लेकिन कल जब आप जा रहे हैं 13 तारीख को, तो थोड़ी जो बारिश की एक्टिविटी और बढ़ेगी। तो इसमें आप देखेंगे जो उत्तरकाशी, चमोली और बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट है, इनमें भारी से बहुत भारी वर्षा जो है एका दुक्का जगहों में वहां पर मिलेंगे। इसके साथ साथ जो गढ़वाल के और भी डिस्ट्रिक्ट है, जिनमें रुद्रप्रयाग है, टेहरी, पौड़ी, देहरादून या हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट है, तो इनमें भी आप देखेंगे कि एका दुक्का जगहों में हैवी रेन्स इनमें भी मिलेगी। कुमाऊं रीजन में अन्य डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो इसमें जो है जो दिख रहा है कि जो उत्तराखंड में हर साल मानसून अपने साथ सुहाना मौसम नहीं बल्कि आफत लेकर आता है। इसलिए उत्तराखंड शिक्षा विभाग नई पहल शुरू करने जा रहा है, जिसके तहत अब कक्षा 9 से 12वीं तक के बच्चों को आपदा प्रबंधन के तरीके सिखाए जाएंगे। इसी के साथ उन्हें साइबर क्राइम के बारे में अवगत कराया जाएगा। आगामी शैक्षिक सत्र में आपको बताते चले कि कक्षा में 9वीं और 12वीं तक के पाठ्यक्रम में आपदा प्रबंधन और साइबर क्राइम को जोड़ा जाएगा, जिसको लेकर उत्तराखंड शिक्षा विभाग ने अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। एनसीईआरटी ने पाठ्यक्रम का खाका भी तैयार कर लिया है और एकेडमिक शोध एवं प्रशिक्षण निदेशक वंदना ने भी बताया कि जल्द ही पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर ली जाएगी। साथ ही वंदना अग्रवाल ने यह भी कहा, आपदा और साइबर अपराध दोनों ही मुद्दे उत्तराखंड के लिए काफी संवेदनशील हैं। बांग्लादेश में सत्ता के तख्ता पलट के बाद में वहां पर रह रहे हिंदुओं के साथ अत्याचार किए जा रहे हैं, जिसका विरोध करते हुए सभी कार्यकर्ता विश्व हिंदू परिषद के गौरक्षा प्रांत मंत्री यशपाल
राजहंस के नेतृत्व में भगत सिंह चौक पर एकत्र हुए, जहां उन्होंने बांग्लादेश के झंडे और पुतले का दहन किया है। भारतवर्ष में नहीं, भारत के बाहर भी जहां हिंदू रहता है, सभी जगह बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद जो हिंदुओं के साथ बर्बरता हो रही है, उसमें घोर आक्रोश है। और यह आक्रोश बात सुनिए भी कार्यकर्ताओं के मन में है। वो आक्रोश आज एक आंदोलन के सूक्ष्म रूप में यहाँ प्रकट हुआ है और महामहिम राष्ट्रपति महोदया को हमने ज्ञापन भी भेजा है। ज्ञापन में मांग की है कि बांग्लादेश जो भारत का ही पूर्व में हिस्सा हुआ करता था और वो हिंदू जो वहां रहता है वो 1947 के पहले से भारत की धरती से संबंध रखता है, उनके साथ किसी प्रकार की बर्बरता हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी पत्र के माध्यम से मांग है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बांग्लादेश की एक देश होने के, राष्ट्र होने की जो मान्यता है उसको भंग कर दिया जाए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले का विरोध तीर्थ नगरी में थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आपको बताते चले कि हिंदू जागरण मंच के बाद में अब साधु संत भी बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले के विरोध में सड़क पर उतर आए हैं। भारत सरकार से बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं की सुरक्षा के लिए कदम उठाने की मांग की है। अंतर्राष्ट्रीय संरक्षक कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के स्वामी उमेश योगी ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। समुदाय विशेष के लोग हिंदुओं पर धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। काशीपुर में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे द्वारा पहली तिरंगा यात्रा का सफल आयोजन किया गया है। ये यात्रा बांसफोड़ान चौकी से शुरू हुई और इस यात्रा में बड़ी संख्या में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे के पदाधिकारी, स्थानीय नागरिक और शहर के गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। बांसफोड़ान पुलिस चौकी के पास से मोहल्ला अली खां करबला बस्ती तक अल्पसंख्यक मोर्चे के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा काशीपुर के समस्त उलेमाओं के साथ, अपने इमाम हजरात, हाफिज हजरात, सभी हजरात के साथ मिलकर काशीपुर के समाज सेवियों के साथ तिरंगा यात्रा बांसफोड़ान चौकी से शुभारंभ हुआ और जिसका समापन अली खां करबला बस्ती में किया गया, जिसका मकसद एक पेड़ मां के नाम के तहत गदरपुर के आपको बताते चले कि मकरंदपुर गांव में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मनप्रीत कौर ने वृक्षारोपण किया है। इस दौरान मनप्रीत कौर ने बताया कि वृक्षारोपण में उनमें से प्रमुख हैं और उद्यान विभाग के अधिकारी सुभाष रायल और अशोक कुमार की सहायता से 300 सालों की मांग है। अमरूद के पेड़ उद्यान विभाग द्वारा उन्हें प्रदान किए गए और आज मकरंदपुर गांव की प्राइमरी स्कूल में वृक्षारोपण ग्रामीणों के सहयोग से किया गया। मनप्रीत कौर ने बताया कि वृक्ष फल देते हैं। स्कूल के ग्राउंड में लगाए हैं और अमरूद लगाने का ये है कि हमारा पर्यावरण स्वच्छ रहे और ये पेड़ फल भी देते हैं और छाया भी देते हैं। हमारे 2 स्कूल हैं साथ में जुड़े, प्राइमरी और जूनियर, और बहुत बड़ा ग्राउंड है। तो मेरी ये इच्छा थी कि यहाँ पे ये पेड़ लगाए जाए। एक तो बाउंड्री का भी काम करेगा क्योंकि ये खुला हुआ है और साथ में बच्चों को फल भी मिलेंगे और छाया भी मिलेगी। और सावन के चौथे सोमवार के दिन ऋषिकेश गंगा आरती ट्रस्ट पूर्णानंद घाट में महिलाओं द्वारा की जा रही है और गंगा आरती में आपको बताते चले कि महादेव की झांकी आकर्षण का केंद्र बनी है। खबर अल्मोड़ा से है, जहां पर जनपद के विकासखंड द्वारहाट में नगर पंचायत क्षेत्र स्थित अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज की तमाम समस्याओं के लिए विद्यालय प्रबंधन समिति ने सोमवार से अनशन शुरू कर दिया। तो वहीं विद्यालय प्रबंधन समिति का कहना है कि 14 अगस्त तक मांग पूरी नहीं होती तो हम विद्यालय प्रांगण में आमरण अनशन के लिए बाध्य होंगे। समिति के अभिभावक मेंबर दिनांक 10 तारीख से आंदोलनरत हैं क्योंकि हमारी मांगों पर शिक्षा विभाग द्वारा कोई भी विचार नहीं किया जा रहा। 1.5 साल से हमारी लंबित प्रकरणों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। हम शिकायत करते आ रहे हैं। आज दिनांक तक न प्रशासन यहाँ पहुंचा है, न विद्यालय प्रशासन यहाँ पर पहुंचा है, न हमारी समस्या को सुना जा रहा है। हमारे एसएमसी के प्रस्ताव का विरोध किया जा रहा है। शिक्षा अधिकार अधिनियम को नहीं मानने के लिए कहा जा रहा है और न विभाग द्वारा कहा जा रहा है। खबर पौड़ी से है, जहां पर किमवाड़ी गांव के बिंदेश्वर महादेव मंदिर में ग्रामीणों ने पूजा अर्चना की है और भक्तों में दिन भर मंदिर परिसर में भजन कीर्तन किया। विशेषकर ग्रामीणों ने इस दौरान व्रत रखकर आपदा जैसी स्थिति दोबारा क्षेत्र में ना हो इसकी कामना की और मंदिर में जलाभिषेक के साथ शिवलिंग पर
पूजा अर्चना की है। जैसे कि आपको पता है सावन का लास्ट व्रत है, तो हमने भी व्रत रखा था। सुबह से पूजा उपासना करी और हमारे गांव द्वारा बिंदेश्वर महादेव का एक छोटा सा मंदिर का निर्माण हुआ, जिसमें हमने शिवलिंग की स्थापना करी। सारे गांव वालों ने सुबह से व्रत रखा था। और महादेव दोस्तों, मैं पिंकी बिष्ट चौथान घाटी चिम्माड़ी गांव से। सावन के महीने का लास्ट व्रत था और हमारे गांव में पूजा थी, मूर्ति स्थापना थी, मंदिर बनाया गया था हमारे गांव वाले यहाँ। जैसे कि आपको पता है कि कुछ दिनों पहले ही हमारे गांव में बहुत कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ में मारपीट, रेप और हत्या के मामले में आपको बता चले कि एम्स ऋषिकेश के डॉक्टरों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया है। एम्स के जितने भी जूनियर रेजिडेंट, सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं हमारे साथ जुड़े हैं। क्यों जुड़े हैं? क्योंकि एक कोलकाता में बहुत भयावह हादसा हो गया है। एक फीमेल रेजिडेंट पल्मोनरी मेडिसिन की डॉक्टर थी, सेकेंड ईयर द्वितीय वर्षीय। वो अपने सेमिनार कक्ष में खाना खाने के बाद रेस्ट करने के लिए गई थी, पढ़ाई करने के लिए गई थी। सुबह 3 बजे तक उनको जिंदा देख पाया गया, लोग जानते हैं, लेकिन सुबह 6 बजे तक उनकी कोई खबर नहीं ली। उसके बाद डॉक्टर प्रतिभा हूँ। अगर अस्पताल में भी हेल्थ केयर वर्कर्स अगर मैं डॉक्टर प्रतिभा हूँ, डॉक्टर्स पे हाथ मैं इंटरनल मेडिसिन डिपार्टमेंट के सीनियर रेसिडेंट हूँ। मेरा एक ही मांग है सरकार से कि जैसे आज एक नारी के साथ ये हुआ है, हो सकता है कि ये हमारे किसी के साथ भी हो सकता है, और ये केवल वेस्ट बंगाल में नहीं, कहीं भी जगह पे हो सकता है। तो सरकार को ये मांग है कि हर हॉस्पिटल में वो जंग आजादी के जश्न को भव्य बनाने के लिए भी मंगलवार को कोटद्वार की मुख्य सड़कों पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्कूली छात्रों के साथ तिरंगा यात्रा निकाली। मालवीय उद्यान से शुरू हुई ये तिरंगा यात्रा बद्रीनाथ रोड, स्टेशन रोड से होते हुए शहर के कई हिस्सों से गुजरी है। और जब आजादी मिली है तो आने वाली नई पीढ़ी को उस आजादी को याद रखना चाहिए, उस संघर्ष को याद रखना चाहिए। तो आज उसी कारण पूरे शहर में स्कूली बच्चों को लेकर के, सामाजिक संगठनों को लेकर के, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को लेकर के वातावरण बनाने का काम कर रहे हैं। और जैसा आप देख रहे हैं कि हजारों बच्चे, हजारों लोग आज सड़क पर उतर रहे हैं। और इसके राजधानी दून में आपको बताते चलें कि हर सोमवार को जिलाधिकारी आम जनमानस की शिकायतें सुनते हैं और उन पर तत्काल कार्रवाई के लिए सभी संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। तकरीबन 100 के आसपास शिकायतें आई हैं और अलग अलग तरह की शिकायतें हैं। इसमें सीनियर सिटीजन से रिलेटेड काफी शिकायतें हमारे पास आती हैं। इसके अलावा लैंड डिस्प्यूट्स और जो प्रदेश सरकार ने पूरे प्रदेश को नशा मुक्ति बनाने के लिए प्रयास किए हैं, जिसे लेकर जनपद उधम सिंह नगर के मुख्य चिकित्सक अधिकारी उधम सिंह नगर के आदेश पर जसपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सालय अधीक्षक डॉक्टर धीरेन्द्र मोहन गहलोत ने नशा मुक्ति अभियान चलाया है। आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जसपुर में सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और मरीजों के द्वारा एक प्रतिज्ञा ली गई कि अपने देश, उत्तराखंड राज्य, जिले को और अपने क्षेत्र को, साथ ही अपने परिवार, मित्र और स्वयं को नशे से मुक्त करेंगे। और सबने मिलकर एक प्रतिज्ञा ली। कनखल के पंजनहेड़ी में किराना व्यापारी की दुकान में घुसकर हथियारों के दम पर हुई लूट मामले में पुलिस ने आरोपी मोहित को गिरफ्तार किया है। हरिद्वार में पुलिस और बदमाश के बीच में मुठभेड़ हुई थी। मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगने से घायल हो गया था। आज चिया पोता के पास में चौकी इंचार्ज हमारे चेकिंग कर रहे थे। इसी संबंध में उसको एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति जो मुंह में साफा बांध के तेज गति से जा रहा है। चेकिंग के दौरान उसे रोकने की कोशिश की गई पर उसके द्वारा तो सीधा आपको लिए चलते हैं रुड़की, जहां पर हरिद्वार में तिरंगा रैली निकाली गई, जहां पर भाजयुमो ने आयोजित किया है तिरंगा बाइक रैली। सीएम धामी ने बाइक रैली में शिरकत की है।
राजपुरे में इतना ही। नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के